बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास बीएस सीएस, बीएस एससी और बीएस आईटी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की ये क्यूरी रहती है कि सर बीएस सीएस, बीएस एससी और बीएस आईटी में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता दें। क्यों? क्योंकि आप डिग्री को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, क्योंकि 4 साल का ड्यूरेशन होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। इससे पहले डिसाइड कर लेना बहुत अच्छा होता है कि आपको किस डिग्री में जाना चाहिए। बेसिकली कंप्यूटर साइंस की ही ये तीनों डिग्रीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस के अंडर ही आती हैं, राइट। और इस डिग्री को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। पहली चीज़ ये है कि आपको ये देखना होगा कि ये डिग्री सारी की सारी जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, ये तीनों की तीनों ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं भी अच्छे तो आपको थ्रू आउट डिग्री यही सिखाया जाएगा कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, तो आपको बेस्ट वन उसमें से चूज़ करना होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है इस डिग्री में। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज आपके पास जो मैथमेटिक्स है ये कंप्यूटर साइंस की बैकबोन है, बैकबोन की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल आपने प्री मेडिकल की डिग्री की हुई है, पहले आपने मैथमेटिक्स नहीं रीड की, तो क्या करना होगा आपको पहले 0 सेमेस्टर में ये क्या करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटीज़, वो आपको 2 सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स के पढ़ाते हैं, जिसका ग्रेड जो है आपकी डिग्री में इंक्लूड नहीं होता। साथ ही साथ सेमेस्टर के पहले साल में वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपको मैथ के जो बेसिक मैथ है, मैथ 1 और मैथ 2, वो कवर करवाते हैं। क्यों कवर करवाते हैं? यहाँ से यही क्लियर होता है कि मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस को परस्यू करने के लिए। तो मैथमेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिक 2 पॉइंट है। अब हम बात करते हैं पॉइंट की कि बेसिकली BScs क्या है, BSSE क्या है और BSIT क्या है। बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस BScs, BSSC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होती है, बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यू कैन से दैट, और बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSIT होती है। इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखें, जो हमारे पास BScs होता है ये कंप्यूटिंग के रिलेटेड होता है टोटली, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से आपको टीच किया जाता है, आपको एक प्रोग्रामर बनाया जाता है। प्रोग्रामर किसको कहते हैं? जो कोडिंग कर रहा होता है, जो कि आपके सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, ठीक है। उसके बैकएंड पे जो लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, जिसमें C++, जावा, पाइथन और मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि आपने सुना भी होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अगर आना चाह रहे हैं तो आपके पास BScs आपको जेनेरिक, आपके पास थेरेटिकल कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है उनको भी कवर करती है, और प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से भी आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप जो है कंप्यूटर साइंस की BScs करके, ठीक है। और आपको मोटिव क्या होता है? एक प्रोग्रामर डेवलप करना, एक प्रोग्रामर प्रोड्यूस करना। अगर हम ऐसी की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का ये मतलब है कि ये डेवलपमेंट साइड पे आती है, डेवलपर ये प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपर का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के जितने भी फेज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, डिज़ाइनिंग, उसके बाद कोडिंग, जिसको आप प्रोग्रामर कहते हैं वही कोडिंग करता है, उसके बाद टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, मेंटेनेंस है। ये सारे के सारे फेजेस जो हैं ये थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है कंप्यूटर साइंस से, है कंप्यूटर साइंस की टर्म ही, CS की टर्म ही है, ठीक है। BScs जो है ये थोड़ा सा श्रिंक होता है, ये कोडिंग को ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं इस डिग्री में। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बेसिकली एक टीम लीडर प्रोड्यूस करती है। टीम लीडर का ये मतलब है कि एक प्रोजेक्ट आपके पास आया है या प्रोडक्ट आपके पास आई है, उस पर काम कैसे करने हैं, ठीक है। तो वो बंदा जो है वो काम अपने एम्प्लॉय से करवा रहा होता है कि आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेनी है, फिर उसको डिज़ाइन करना है, फिर उस पर कोडिंग परफॉर्म करनी है। कोडिंग कोडर कर रहा होता है जो कि प्रोग्रामर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके पास एक इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या करती है? इनकरेज करती है। इसमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। अगर हम BSIT की बात करें तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्किंग, मतलब IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके पास जो नेटवर्किंग और आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रॉन्ग करती है। और हर यूनिवर्सिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक IT डिपार्टमेंट होता है। IT वाले बंदे क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर रहे होते हैं, आपके पास वहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डेटा कनेक्शन तो नहीं है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये कौन सॉल्व कर रहे होते हैं? ये BSIT वाले कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जो IT स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये बेसिकली तीनों डिग्री हैं। अब अगर हम बात करें
डिफरेंस की BScs और BSsc की, तो हमारे पास BScs जो है ये प्रोग्रामर प्रोड्यूस करती है, और इसके जो 90% BScs के कोर्सेज़ हैं वही 90% कोर्सेज़ BSsc में पढ़ाए जाते हैं। इतनी ज़्यादा ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मतलब कि डिपेंड कर रहे होते हैं। इसमें 10% पार्ट है जो कि डिफरेंट होता है। वो 10% अगर CS की बात करें तो वो प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से आपको देखते हैं, और 10% अगर SC के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जो कि टेस्टिंग के हो सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे करना है, जिसमें ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और इस तरह के हो सकते हैं, या बाकी भी मतलब कि ऑल्दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो हैं आपके CS में भी पढ़ाए जाते हैं, और प्रोग्रामिंग के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो SC में भी पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स SC में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं और कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग के रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं। तो अगर IT की बात करते हैं तो इसमें डेटाबेस, आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद नेटवर्क्स के रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं। तो इसके भी मोस्टली 70% 70 to 80% जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास आते हैं कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये तीनों कंप्यूटिंग की फील्ड है। तो कंप्यूटर के जो बेसिक कोर्सेज़ हैं वो तो तीनों आपके पास जो है वो जो कोर्सेज़ में पढ़ाए जाएंगे या स्टडी में पढ़ाए जाएंगे, ये जो कोर्स ऑफ स्टडी है इसमें पढ़ाए ही जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आया कि BScs एक प्रोग्रामर प्रोड्यूस करेगी, डिस्पाइट आप इसको BScs करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक जेनेरिक है। अगर SC की बात करें तो ये आपके पास एक टीम लीडर प्रोड्यूस करती है, जो कि डेवलपर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पूरे के पूरे आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को लुक आफ्टर कर रहा होता है, या पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में कहीं भी फिट इन आ सकता है। ये डेवलपर भी, प्रोग्रामर भी होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं कंप्यूटर साइंस के, अगर हम अगेंस्ट बात करें तो, ठीक है, थोड़ा सा टफ टाइम आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नाकस नॉलेज के अकॉर्डिंग, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर IT की बात करें तो अगेन द सेम, नेटवर्किंग पर्सपेक्टिव से वहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और डेटाबेस किस तरह ये सर्वर वगैरह इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके रिलेटेड ज़्यादा वहाँ पे देखा जाता है। तो आपने अब सोचना है कि आप कौन सी डिग्री के लिए बेस्ट हैं, आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है, फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको सिंपल एक थोड़ा सा नेटिव आपकी जो बेसिक लैंग्वेज में या बेसिक मैंने टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और उसके बाद आपने इन करना है, तो मैं बेसिक टर्म्स बता दूँ, ज़्यादा डिटेल में इसको ना बताऊँ, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी कि मैं कौन सी बातें कर रहा हूँ या क्या बातें कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 90% सेम है, 10% डिफरेंट है, तो आपको ताकि एक आइडिया क्लियर हो कि हमने कहाँ पे जाना है और करना क्या है। तो बाकी ये जो कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है ये डिपेंड करते हैं टोटली आप पे कि आप उसको कैसे करते हैं, कंप्लीट कैसे करते हैं। कंप्लीट करने का ये मतलब है कि कंप्यूटर साइंस को जब आप कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं डिग्री, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो डिग्री के दौरान अपनी स्किल सेट को एक चीज़ के लिए इतना मजबूत कर लेते हैं कि जब उसको आप डिप्लॉय करते हैं मार्केट में, या वो पर्सन जब मार्केट में जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। और कुछ स्टूडेंट मेरे जैसे होते हैं जो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन मार्केट में उनको प्लेस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अच्छे से उन्होंने डिग्री को किया नहीं होता, उन्होंने बस सिर्फ सेमेस्टर गुजारे होते हैं, सब्जेक्ट पास किए होते हैं, जो कि नॉट इनफ। आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के उसको गो थ्रू करना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप मार्केट में एक यूनिक नज़र आ सकें, आपके पास बाकियों से स्किल सेट अच्छा हो। तो आप इसी तरह आई होप इस अपनी डिग्री को कंटिन्यू करेंगे एक पैशन के साथ और एक स्किल सेट को लेके चलेंगे, कि जिस तरह आप एक डेवलपमेंट स्टार्ट में ही सोच लेंगे कि मुझे वेब डेवलपर बनना है या मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, आप किसी सीनियर से रब्ता करें और उसके बाद फिर कौन कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड हैं उसको करते जाएं। आप जब निकलेंगे इंशाल्लाह तब तक आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके होंगे, बल्कि डिग्री के ड्यूरेशन में ही आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। बट शर्त ये है कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो इतनी आसान भी नहीं है ये डिग्री और इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगेन अप टू यू कि आप कैसे करते हैं, ये आप पे है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको जो भी डिग्री अच्छी लगे आप कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि CS किया हुआ कंप्यूटर साइंस, तो आप SC भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी, IT भी अपनी रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं पर्सनली कोई मशवरा नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।